आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमने अपना लास्ट टॉपिक न्यूटन रैप्सन मेथड के रेट ऑफ कन्वर्जेंस पे फिनिश किया था। हमने वहाँ पर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के अंडर आ रहा था। एक दो पॉइंट टॉपिक्स मतलब मैंने खुद छोड़े हैं क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कहीं पेपर में फाइंड करते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, बट ऐसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक के अंदर, दैट इज़ योर द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। मतलब इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में फाइनाइट डिफरेंस पढ़ना है। ठीक, दिस लेक्चर इज़ ऑन ओवरव्यू और थोड़ा सा मैं आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेशन पे बताऊंगी। फाइनाइट डिफरेंस पढ़ना है आपको, इंटरपोलेशन पढ़ना है आपको, एंड और क्या पढ़ना है, इक्वल इंटरवल। ओके गाइस, इन तीनों में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बिकॉज अगर ये टॉपिक भी एक ही साथ लिखे जा रहे हैं, एक में ही अंडर पूछे जा रहे हैं, तो इट मीन्स दे हैव सम सिमिलैरिटीज़। फाइनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन, इक्वल इंटरवल, ये हमारा चैप्टर है जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। एक मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देती हूँ जिससे आप जब अपनी बुक रीड करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। फाइनाइट डिफरेंस और द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। कैलकुलस, अगर आप इस वर्ड को ही ध्यान दें तो ये पूरी क्या है, पूरी एक ब्रांच है मैथ की। ये कैलकुलस ही पूरी एक ब्रांच है मैथ की जिसमें हम पढ़ते क्या हैं, रेट ऑफ वेरिएशंस। जैसे मैं आपको आगे जो अभी मैंने प्रीवियसली चैप्टर ख़त्म किया है उसमें मैंने आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ाया। ये सब क्या है, ये भी एक कैलकुलस है। जैसे आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा होगा या इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ा होगा, उन सब में आप अप्रोच कर रहे हैं या लिमिट यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, वॉट एवर यू आर यूजिंग, यू आर वॉट फॉर वॉट पर्पस यू आर डूइंग दैट, दैट्स फॉर रेट, फॉर द रेट ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। सो रेट ऑफ वेरिएशन मतलब आप जब कोई सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, आप कोई सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, तो आप किसी चीज़ को कन्वर्ज कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आप किसी के पास ही जा रहे होंगे। हम रूट जब निकालते हैं, हम बेसिकली ये सब करते क्यों हैं, अपने रूट के नज़दीक जाने के लिए, तो हम उसको कन्वर्ज ही कर रहे होते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड से आ रहे हो और राइट हैंड साइड से जा रहे हैं। सो ये रेट ऑफ वेरिएशन बताता है कैलकुलस। समझ में आपको, ये कैलकुलस ही आप पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंडर हम पढ़ रहे हैं वो फाइनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन एंड इक्वल इंटरवल्स। देखिए, इस रेट का मतलब सीधा सीधा इफेक्ट करेगा आपके क्वेश्चन को। आपको सीरीज़ पता है क्या होती है, जब आप सीरीज़ फॉर्म करते हैं सो काफ़ी लोगों को बेसिक थॉट आता है जिसमें बीच में प्लस साइन होता है। मतलब सीरीज़ हमने देखी ही ऐसे है कि ये ऐसे बनाई जाती है, बट दिस इज़ नॉट अ सीरीज़। सीरीज़ मतलब क्या होता है कि जो टर्म्स हमें दिए गए हैं या टर्म्स जो हमने यूज़ किए उनके बीच में कुछ रिलेशन है। वट एवर बी द रिलेशन, इट डजंट अफेक्ट हेयर एनी मोर, बट what we are finding, what we are getting, it's the relation from the preceding and from the previous। समझ में आया आपको, ये होता है रेट ऑफ वेरिएशन। मतलब जो आपके आगे वैल्यू चली गई है उसकी पीछे वाली वैल्यू के साथ रिलेशन क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ योर रेट ऑफ वेरिएशन। उसी से हमारा रेट ऑफ वेरिएशन फाइंड होता है। हम इसमें भी यही करेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, फाइनाइट डिफरेंस हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, मैं आपको सिखाती हूँ कि इसमें बेसिकली जो फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड आ रहे हैं, ये टर्म्स हैं क्या, ये टर्म्स आपको लाइन पे या एक्सिस पे बताते क्या हैं। मान लीजिए ये क्या है आपकी एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई। आपकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब अब देखिए इस कंडीशन में भी क्या होता है,
x इंडिपेंडेंट होता है वेयर एस y डिपेंडेंट होता है। मतलब ये x की वैल्यूज होती हैं, ठीक। मान लीजिए ये सारी x की वैल्यूज हैं एंड दिस वन ऑफ योर y वैल्यूज। आप जब x की वैल्यू कोई दोगे तब आपको y की वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स x की वैल्यू तो आपने इंडिपेंडेंटली खुद से प्रोवाइड की, या आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था आपने वो प्रोवाइड किया। बट y कैसे आया? जब आपने x की इक्वेशन को वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। इट मीन्स कि जो y है वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो x पे, एंड वेयर एज x इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, सो इट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकता है, सो हम चेंज क्या करते हैं? अपनी x की वैल्यूज करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज एंट्री विच इज डिपेंड ऑन दिस वैल्यू। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? देखिए मान लीजिए ये जो कंडीशन थी y इक्वल्स टू एफ एक्स, हमने x कहीं यहाँ पर लिया, मतलब ये कोई x वैल्यू ले ली हमने जो कि यहाँ पर आ रही है। अगर हम इसके आगे जाते जाएंगे, मीन्स देखिए मान लीजिए ये जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 0.5, ये जो सारे आगे और पीछे के डिफरेंस पे हमने ये मार्क किए हैं पॉइंट्स, ये 0.5 के। मीन्स अगर हम इसमें आगे जाएंगे, यहाँ पर हमें पहुँचना है तो हमें x में ऐड करना पड़ेगा 0.5। समझ में आया? अगर हम फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, फिर अगर मान लीजिए हम यहाँ आ गए, अब हमें यहाँ जाना है, तो हम क्या करें? तब हमें एक 0.5 और ऐड करना पड़ेगा। सो x प्लस ये वाला 0.5 प्लस एक और जो 0.5 आया, सो आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस ये 0.5 प्लस 0.5 था, तो हम 0.5 कॉमन ले ले तो 1 + 1 2, मतलब 2 इंटू 0.5। समझ में आपको? सेकंड वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम इधर आए तो ये देखिए जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती है, मतलब इधर 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज करती जाएंगी। बट आप वहाँ से अगर इधर की तरफ आएंगे तो वैल्यूज डिक्रीज करती जाएंगी। मतलब जब हम इस पॉइंट से पीछे आएंगे तो ये पॉइंट बड़ा होगा इस पॉइंट से, बिकॉज देखिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला पॉइंट इन सबसे बड़ा है। लेकिन ये जो आगे के पॉइंट होंगे 6 7 8 9, ये सारे पॉइंट इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। इसके फॉरवर्ड जाएंगे तो x की वैल्यू छोटी होती है और बैकवर्ड आएंगे तो x की वैल्यू बड़ी होती है, जो हमने एज्यूम की है। तो जब हमें इस पॉइंट से पीछे आना है तो हमें x में, बिकॉज x क्या है? बड़ा है, x में हमें माइनस करना पड़ेगा क्या? ये पॉइंट दैट इज 0.5, और एक पीछे आएंगे तो सिमिलरली x माइनस ये 0.5 का 2 0.5 हो जाएगा। समझ में आया आपको? वैसे ही 3 आएंगे तो 3 इंटू 0.5। इट मीन्स जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो क्या हो रही है? वैल्यूज माइनस हो रही हैं, और जब आगे जा रहे हैं तो वैल्यूज ऐड हो रही हैं। और वो ऐड क्या हो रहा है? दिस या मल्टीप्लाई, जो भी आप कहें, वो हो क्या रहा है? ये 0.5। इसी को हम अपनी मैथ्स, मतलब जो हम अपना ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे या हम जो यूज़ करते हैं, इसी वैल्यूज़ को बोलते हैं हम h। वो 0.5 नहीं होती, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये जो वैल्यूज़ होती है इन्हीं को बुकिश लैंग्वेज में h बोला गया है। समझ रहे हैं आप? यही जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो ऐड होंगी और बैकवर्ड आएंगे तो माइनस होंगी। इट मीन्स इफ़ यू मूव फॉरवर्ड देन यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and when you come backward then you have to move from right to left। समझ में आया? ये कभी कभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है या राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है। तो समझ में आया आपको? ये h का रोल क्या होता है, ये कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया? ये था आपका एक बेसिक सा ओवरव्यू। ये क्या होती है? आपकी इक्वेशन। अब हम क्या बनाएंगे? इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये कोई थी आपकी इक्वेशन। ऑलराइट, अब
अब x की वैल्यू कुछ चूज़ करेंगे, जैसे आपने x की वैल्यू चूज़ कर ली अल्फ़ा, सो आपको y क्या मिल गया, f अल्फ़ा। समझ में आया? मान लीजिए x 0 पे मिला, ये x 0 था, सो दिस इज योर y 0। वैसे ही अगर हम ये आगे भी फंक्शन बढ़ेगा, जब हम y 1 कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, fx 1। मान लेते हैं जब हमने जैसे ये आपका क्या था, आप जब फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं, दिस इज योर x, तो इसके अगर ये x 0 था तो x 1 पे जाने के लिए ये डिफरेंस क्या था, h, जैसे हमने 0.5 लिया था। ये x 2 के लिए ये नेक्स्ट h, ये x 3 के लिए दिस वन इज योर नेक्स्ट वन। सो व्हाट यू हैव हियर फॉर x 1, x 0 में जब हम h प्लस कर देंगे, मतलब मान लीजिए ये कोई 2 पॉइंट था, इस 2 पॉइंट में इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 थी, ये डिस्टेंस प्लस कर दी तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। सो x1 इक्वल्स टू x 0 प्लस h, ठीक। और x 0 की वैल्यू क्या ली है हमने, a। सो y1 आपका क्या आ जाएगा, ये था आपका x1 की जगह x 0 प्लस h एंड y1 इज f a प्लस h। समझ में आया? जब आप x2 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x 0 प्लस दिस h प्लस दिस h, तो ये क्या हो जाता है, x2 इक्वल्स टू x 0 प्लस 2h। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x2 इक्वल्स टू x1 प्लस h, लेकिन फिर से x1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ये ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको आपके इंटरवल्स पूरे मिलते जाएंगे। जैसे फर्स्ट इंटरवल आया आपका एफ ए, देन सेकेंड वन इज योर एफ ए प्लस एच, देन एफ ए प्लस 2h, ऐसे ही आगे जाएगा। देखिए इनके बीच में ये क्या मिल गया फ्रेंड्स आपको, ये आपके मिल गए इंटरवल्स। एक वर्ड आपने सुना होगा दैट इज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। मतलब देखिए जब आप इनको माइनस करेंगे ना, मतलब जितने भी आगे के जब इंटरवल्स बना लेंगे एंड वन प्रीसीडिंग विद वन प्रीवियस के साथ जब आप उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, यू विल गेट ओनली h। इन दिस केस ऑल द केसेस यू गेट ओनली h। इट मीन्स आपका जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, वो एक है, इसीलिए पूरा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग पे बेस करेगा। इट हैज़ नो ब्रोकन पॉइंट्स, बिकॉज अगर ये इसमें माइनस करने पे h आता है, इस पे 2h आ जाता है, ये समथिंग एल्स आ जाता है, इट मीन्स ये आपकी क्या है, सीरीज ही नहीं है, बिकॉज इसके बीच में क्या है, ब्रोकन पॉइंट है। ये जो पूरे ऐसे इंटरवल्स फाइंड करते हैं विद अ इक्वल रिलेशन और हैविंग अ सम रिलेशन, so it means they have a interval of differencing that is your h। ओके, समझ में आपको? ऐसे ही आपकी क्या बनती है, पूरी आगे तक सीक्वेंस बनती है। और क्या कह सकते हैं इसको, आप इसको कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज भी कह सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को पुट करने पे मिली है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसका ऑपरेटर क्या होता है, डिफरेंस, इसका ऑपरेटर होता है दिस वन। ये आपको कुछ याद है, आप फिजिक्स में भी शायद पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ा है, जब हमें किसी के बीच में दो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस निकालते हैं छोटे, तो उसकी जो वैल्यू आती है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल, बिकॉज दिस इज़ वेरी माइन्यूट। बिकॉज आपको मैंने बताया था इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। सो दिस इज़ फॉर द वेरी लेस क्वांटिटी। समझ में आया आपको? देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब आप आगे जाते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, और इसके आगे वैल्यू बड़ी होती है। इट मीन्स अगर आप fy1 माइनस fy0 लिख सकते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस आएगी दैट इज योर डेल्टा fy0। समझ में आया? समझ में आया आपको? इस ये y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए y1 आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या थी, आपने कुछ ऐसे बनाया था fx, y0 पे x0, y1 पे
fx1 एंड y1 इक्वल्स टू, ये सिर्फ y1 है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये y1 माइनस y0। सो यहाँ पर क्या मिला था, x1 की वैल्यू क्या थी, x0 प्लस h, x1 की वैल्यू क्या थी, x0 प्लस h। समझ में आया? सो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। y1 की जगह क्या आएगी, x0 प्लस h माइनस y0 की वैल्यू क्या होगी, y0 की वैल्यू क्या होगी, fx0। ओके, एंड हेयर y0 की वैल्यू क्या है, fx0, और x0 क्या लिया हुआ है हमने, x0 को हमने लेट किया हुआ है a, इट मीन्स डेल्टा, सॉरी दिस इज नॉट अ डेल्टा, दिस इज अ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दिस वन f यहाँ पर ही a इक्वल्स टू fx0 a प्लस h माइनस एफ ए। समझ में आया आपको? ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। आगे आप सेकंड पे ऐसे निकालेंगे, जैसे अगर निकालना है आपको एफ ए प्लस एच का, सो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर ही, एफ ए प्लस 2h, मतलब जो पूछा गया है उसके एक आगे वाले से माइनस करना है उस वैल्यू को। समझ में आया? सिमिलरली 3 में ऐसा ही होगा, 4th स्टेप में, 5th स्टेप में यही आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन और जो आती है कॉमनली, वो होती है डबल ऑपरेटर। यहाँ पर स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, क्वाड कर दे, जो भी मना है। सो कैसे करेंगे, जैसे हमने लिखा दिस स्क्वायर इज एफ ए, इसको अगर हम ओपन करके लिखे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राइट? और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, पुट कर दे, ये तो बाहर ही है अभी, इसकी पूरी वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। समझ में आया? आप क्या करेंगे, इसको आप दोनों में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका जो स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू फाइंड करके उसका स्क्वायर कर दें, इसका मतलब है कि आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको रिपीट कर देंगे, पूरा मेथड ही उस पर रिपीट करके अप्लाई कर देंगे फिर से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस वन इज एफ ए प्लस एच, इसमें ऑपरेटर वाला मेथड लगाएंगे, देन इसमें। समझ में आया आपको? इसका ऑपरेटर मेथड क्या है, देखिए ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू है, हमें इसी की वैल्यू रखनी है। सो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है। सो दिस इज माइनस में है तो ये पूरी माइनस हो जाएगी, ए प्लस एच, ये माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस एफ ए। समझ में आया आपको? अब आपको इससे मिल क्या जाएगा, ये वाली वैल्यूज, दैट इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस 2h, ये माइनस माइनस एड, सो यू विल गेट 2 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। समझ में आया? आप सॉल्व करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि आपको ये दिया है तो आपने इसकी वैल्यू इसके थ्रू फाइंड की और उसका स्क्वायर कर दिया। दिस इज टोटली रॉन्ग। यू हैव टू डू व्हाट, आपको एक में मेथड अप्लाई करना है, फिर उस ऑपरेटर का पूरा मेथड उस पर रिपीट कर देना है। ये था आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये जो यूज़ है इसको आप क्या कहेंगे, ऑपरेटर। याद रखिएगा, ऐसा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए उल्टा, जस्ट अपोजिट। समझ में आया आपको? अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बैकवर्ड की। देखिए बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में मान लीजिए वैल्यू कहीं यहाँ पर थी, ये क्या होंगी, पीछे आएंगी। मतलब ये मान लीजिए x0 थी, सो ये x0 माइनस 1, x0 माइनस 2, x0 माइनस 3। समझ में आया? ये वैल्यूज़ क्या है, एक एक स्टेप पीछे आएंगी। सो ये h का डिफरेंस था। ये वाला पॉइंट क्या होगा, x0 माइनस h, मतलब
ये जो जैसे यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5, सो हमें यहाँ पर आना है, 4 पे आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस अभी हमने h लिया है तो हमें h माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, x 0 है, सो इसकी जगह क्या है, x 0 माइनस h। समझ में आया आपको? वैसे ही एक स्टेप और पीछे आएंगे, सो x 0 माइनस 2h, देन अगेन ये x1 के लिए, x 0 माइनस 1 के लिए 2 ओके, देन x 0 माइनस 3 के लिए, वैसे ही आगे आप प्रोसीड करते जाएंगे। समझ में आ गया आपको? अब आप क्या करेंगे यहाँ पर ही, बस कुछ नहीं, इसका सेम वैसे ही रहता है जैसे आपका फॉरवर्ड था। इसमें क्या करेंगे, अगर आप fa की ही फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने वैल्यू क्या ली है, x0 की a ली है, x0 इक्वल्स टू a, सो माइनस क्या होगा, अब fa बड़ा है बिकॉज ये आगे और हम पीछे आ रहे हैं, माइनस क्या करना है हमें, ये वाली वैल्यू दैट इज f x की जगह क्या आएगा, a माइनस h। समझ में आया आपको फ्रेंड्स? आपको ये आपका बैकवर्ड का फर्स्ट, अगर आपको ऐसे ही इस स्टेप पे फाइंड करना है, दैट इज बैकवर्ड फॉर f a माइनस h, सो आपको क्या मिलेगा, f a माइनस h माइनस एक और पीछे का स्टेप, सो f a माइनस 2h। समझ में आया फ्रेंड्स? अब इसका डबल ऑपरेटर कर दे, मतलब ऑपरेटर स्क्वायर, नॉट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द वैल्यू। सो ये हमने किसका किया, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, f a, इसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर से, और इसको अंदर इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर f a माइनस h। समझ में आया? अब इस जगह फिर से ये वैल्यू पुट कीजिए, f a माइनस h, देन अगेन ये माइनस कहाँ, इसकी वैल्यू क्या है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी और ये वैल्यू प्लस में, सो माइनस f a माइनस h पॉजिटिव f a माइनस 2h। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? उसके बाद क्या करेंगे आप, सिंपली इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सो यू विल गेट f a माइनस 2 f a माइनस h, देन पॉजिटिव f a माइनस 2h। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? ये क्या हो गई आपकी बैकवर्ड का स्क्वायर f a की वैल्यू। समझ में आया फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये वैल्यू का स्क्वायर है, ये ऑपरेटर स्क्वायर है, मतलब ऑपरेटर 2 बार इस कंडीशन में अप्लाई होगा। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? ये था आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें पीछे आते जाते हैं तो जब इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2h, जब इस पे आ जाएंगे तो a माइनस 3h, मतलब जितने स्टेप आप पीछे आओगे उतना माइनस होगा, एक आए तो एक माइनस, डबल बार पीछे आए तो 2h माइनस, 2h क्या है, डिफरेंस है, और ये 3 स्टेप पीछे आए तो 3h माइनस। बस यही प्रोसेस होता है और इसी को बेस करके हम अपने आगे की सारी कैलकुलेशंस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में हम अपने शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल दैट, थैंक यू एंड बाय बाय।